तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सुख। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, उत्पत्ति करता है। हम अपनी गलती के कारण इस काल के लोक में फंस गए। अनजानपने में हमने भयंकर भूल कर दी, जिसका दुष्परिणाम हम यहां भोग रहे हैं। हम इतनी गंदी जिंदगी जी रहे होते हैं, मनुष्य जीवन में भी हम महाकष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के शरीरों को देखने से ही पता चल जाता है वो कितने कष्ट को झेल रहे हैं। फिर भी हम कभी ये सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी किसी के यहाँ कोई घटना घट जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस समय उस परिवार के अंदर जो कहर टूटता है, हाहाकार मच जाती है, पागलों की तरह टक्कर मारते हैं उसके वियोग में। कुछ क्षण के लिए ही वहां जाने वालों को भी थोड़ी बहुत याद बनती है कि सचमुच ये क्या जीवन है। कल तक ये व्यक्ति सब कुछ अपना माने बैठा था और अब ये चला गया, इसका क्या है। कुछ देर के बाद हमें फिर अंदर से ऐसा दबाव आता है, हम अधिक समय इस पर सोच नहीं सकते। और जिन महापुरुषों ने इस पर सोचा, उन्होंने इससे बचने के लिए, जरा और मरण से छुटकारे के लिए प्रयत्न भी किए, तो संत के अभाव से, सतगुरु के अभाव से, तत्वज्ञान के अभाव से उन्होंने घर भी त्याग दिए, जंगल के अंदर घास फूस खाकर भी निर्वाह किया। परंतु यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी, यहाँ के मालिक इस ब्रह्म ने, ज्योत स्वरूपी काल निरंजन ने उनको रास्ता नहीं दिया। घर त्याग कर जंगल में चले गए, गलत साधनाएं करते रहे, सिद्धियां प्राप्त हो गई। सिद्धियां प्राप्त हो जाने से वो प्राणी फिर किसी को बद्दुआ देता है, उसका भी प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। किसी को आशीर्वाद देता है, वो भी फल जाता है। जिस कारण से वो व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त करके प्रभु बन बैठता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता भूल जाता है। और फिर वो सदा के लिए अपना जीवन नाश कर जाता है। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको वो मार्ग, वो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो आज तक कुछ महापुरुषों को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ।
पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति की लगन इस आत्मा को उसी समय लग गई थी जब वो भगवान से दूर हुए थे, क्योंकि जो सुख हमें सतलोक के अंदर था वो नहीं रहा, और हम फिर उस सुख की नकल यहां इस काल के लोक में खोज रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं राजा सुखी। ना राजा सुखी ना धनवान सुखी, और निर्धन तो सुखी होगा कैसे जब तक साधना नहीं, किसी के पास सत साधना नहीं है। राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो ऊपर के लोकों में स्वर्ग में होगा, इंद्र को होगा। इंद्र महादुखी, स्वर्ग का राजा इंद्र कहलाता है। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया है कि बच्चों, तुम नमक के बोरे में बुरा का टेस्ट खोज रहे हो, कभी नहीं मिल सकता। बुरा का टेस्ट तो बुरा के बोरे में ही मिलेगा, चीनी के बोरे में मिलेगा। वो सुख सागर, वो चीनी का बोरा सतलोक है जहां आप रहा करते थे। आप गलती से नमक के बोरे में गिर गए हो, आपको चीनी और नमक और बूरा के बोरे का एक जैसा ही कलर, एक जैसा ही सब कुछ नजर आता है, लेकिन उसके आनंद और टेस्ट में दिन रात का अंतर है। कबीर साहब कहते हैं,